राधे राधे बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड में 5 नंबर आपको फ्री का देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बार-बार बोर्ड में पूछा गया है। बोर्ड के इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम बच्चे जानते हैं। जो जानते हैं वो आसानी से 5 नंबर अपना बना आते हैं बोर्ड में। ठीक बच्चों, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। क्योंकि मैं 3-4 साल से पेपर इंटरमीडिएट का चेक कर रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि इस टॉपिक का किसी ना किसी सेट में आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं। सिंपल होता है, इतना ही लिखना होता है और आपको एग्जामिनर आसानी से 5 नंबर दे देता है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये फ्री का आपको 5 नंबर देके जाएगा और चैप्टर 1 से आपको 3 ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पहला है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरी बात निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की तीव्रता ज्ञात करना। ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के बनते हैं और एक क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आता है जो 3 नंबर का बनाता है, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर के इन 3 क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे। आपको मैं 10 मिनट में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आसानी से करा दूंगा। आप आसानी से बोर्ड में चेक करके, देखकर, समझकर 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट बात क्या होता है, अक्षीय स्थिति क्या होती है। सबसे पहले द्विध्रुव क्या होता है। तो कभी भी आप किसी ऋण आवेश और धन आवेश को समान आवेश हो, किसी अल्प दूरी जिसको हम 2l मानते हैं, रखने पर जिस निकाय का निर्माण होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ P बिंदु रहेगा और P आपका यहाँ जो यूज किया जाएगा बेटा, यहाँ जो P यूज किया जाएगा ये वैद्युत द्विध्रुव रहेगा। ये P बिंदु जो है, ये बिंदु को सिर्फ प्रदर्शित करें। यहाँ सिर्फ P बिंदु के लिए लाया गया है, ना कि ये P बिंदु इसके लिए। यहाँ जो फार्मूले में बनेगा वो P बिंदु आपका द्विध्रुव कहलाएगा। अक्षीय स्थिति क्या होती है कि इसके एक मध्य बिंदु पर, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर आप एक लाइन डॉट बना दीजिए, जिसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसका नाम हमने ओ नामकरण कर दिया है। और यहां से इस किसी अक्षीय स्थिति का मतलब इसी की रेखा में किसी पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्षीय स्थिति में होता तो इसके लंबवत एक लाइन खींच देते, चाहे ऊपर चाहे नीचे कोई पॉइंट ले लेते उस लाइन पर, वो निरक्षीय स्थिति कहलाता। लेकिन आपको अक्षीय स्थिति जानना है, तो अक्षीय स्थिति के लिए बेटा यहां से सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक दूरी ले लेंगे। उस दूरी का नाम, उस सेपरेशन का नाम बेटा R रहेगा। बात अच्छे से समझिएगा। और इस दूरी को हमने जो 2l अल्प दूरी है, इसको आधे आधे भाग में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी दूरी L और L हो गई है। अब ओवरऑल क्या करना होता है, यहां आवेश है और यहां आवेश है। किसी आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो एक माइनस है और एक प्लस है। तो 2 वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर बनेंगे। माइनस के कारण अपनी तरफ वैद्युत क्षेत्र खींचता है और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर रहता है। माइनस के कारण अंदर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर। बेटा बात को अच्छे समझिएगा। अब देखिए ये दूरी सबसे पहले, चूंकि प्लस आवेश यहाँ है और माइनस आवेश यहाँ है, तो इस आवेश और इस आवेश से इस P पॉइंट की पहले दूरी निकालते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आपको दूरी चाहिए होता है जिस बिंदु से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी आप निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आपको R दे रखी है और ये L दे रखी है। तो बेटा आपको ये दूरी निकालना है, तो इस पूरी दूरी में से आप ये L दूरी निकालेंगे तो R माइनस L, यहां से यहां तक की दूरी निकल के आ जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी लेने के अलावा आपको ये दूरी चाहिए, तो इस दूरी को हम R और प्लस L में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो R प्लस L बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ओवरऑल आपको क्या करना है, पहले हम चित्र से सारा काम और फिगर से देखते हैं। माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर लगे, सॉरी माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस की ओर लगेगा और प्लस Q के कारण बाहर की ओर। माइनस Q के कारण हमने ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और प्लस B के कारण हमने प्लस Q के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र EB उत्पन्न किया, जो कि बाहर की ओर है। अब देखिए इन दोनों वैद्युत क्षेत्र में ये वाला वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, क्योंकि ये आवेश नजदीक है, तो ज्यादा आप पर वैद्युत क्षेत्र लगाएगा इस P पॉइंट पर। बात को अच्छे समझ गए होंगे। अब हम ओवरऑल चित्र से सारी कहानी देखते हैं। माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का। क्या होगा बेटा, E = 1/4 पाई Q
बटे माइनस क्यू से इसकी दूरी नाप लीजिए बेटा, आर प्लस यल है का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ, यानी P से A की तरफ। बात क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार हम प्लस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब इस प्लस Q से कितनी दूरी है बेटा, वो है R माइनस L है, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन हम नोट करेंगे तो B से P की ओर, क्यों, क्योंकि बेटा प्लस के कारण बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र लगता है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे लल्ला, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि आप जानते हैं EB इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये नजदीक है इस प्लस आवेश के कारण, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, और वो उस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, लेकिन वो ज्यादा से खींच रहा है तो खींच लेगा उस तरफ, यानी कि आपका टोटल जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो BP की डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन घटकर लगेगा, कुछ कम होकर लगेगा, क्योंकि ये भी इधर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र खींच रहा है, इसलिए आपका वो नेट तो उधर ही लगेगा, क्योंकि उधर ज्यादा है, लेकिन कुछ कम होके लगेगा। वो कितना कम होके, इसलिए अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो E बराबर EB माइनस EA। इसका मान हम यहाँ से उठाकर EB का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया बेटा, और EA का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। इन दोनों में देखिए Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, इसको हमने जैसे ही कॉमन लिया तो बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो दुर्गा जी, सही है ना। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 1/एप्सिलॉन नॉट, तिरछा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, बोलो हाँ सही है ना। यहाँ से इसका इसमें उड़ा कर दिया होल स्क्वायर, कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम हमने नहीं किया, सिंपल 6 क्लास का हमने अंश और हर का डिवाइडेशन किया है, क्लास मल्टीप्लिकेशन किया है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू देखेंगे, यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस B का A स्क्वायर माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB फार्मूला होता है। तो हम तुरंत इसमें ये फार्मूला लगाते हैं, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है बेटा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ RL। ठीक, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, सिंपल ये रखा गया है। अब यहाँ देखें तो बेटा ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर प्लस और माइनस में घट के 0 हो जाएगा, ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर, ये भी प्लस है, ये माइनस है, कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ RL 2 टाइम्स ऑफ RL 4 टाइम्स ऑफ RL हो गया। यहाँ से इस Q का, इस 4 को हमने Q को यहाँ गुणा करके 2Q इंटू 2 कर लिया, क्योंकि 2 2 या 4 होता है बेटा, तो 2Q इंटू L, और ऑलरेडी R था, हमने R रख दिया। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, ये एक लाइन छूट गया था यहाँ से, ये R स्क्वायर था, यहाँ एक तो एक कोष्टक में A माइनस B, एक कोष्टक में A प्लस B, A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला था, एक कोष्टक में A माइनस B और एक कोष्टक में A प्लस B, इस तरह का रूप होता है। तो ये रूप आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। अब इस Q इंटू 2L को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, P इक्वल टू होता है 2Q इंटू L, ये आपकी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होती है, तो ये फार्मूला यहाँ से आपने यूज कर लिया है, देखा होगा आपने वैद्युत ध्रुव पढ़ा है, तो 2Q इंटू L को हम P लिख सकते हैं, तो 2PR हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये वाला फार्मूला वैद्युत क्षेत्र निकल के आया, लेकिन इसमें इतना ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है बहुत छोटा होता है, जैसे HCl है, तो ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये इसके बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए बेटा यहाँ हम इस दूरी को, जो यहाँ ये पूरी दूरी 2L मानी जाती है, लेकिन इसमें भी आपने L इसको L मान लिया था, तो ये दूरी बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये आपने R दूरी किसी पॉइंट पर कुछ दूरी पर ली है, तो R बहुत ज्यादा हो जाता है इस L से, तो R इज मच मच ग्रेटर देन L, इसलिए L नगण्य हो जाएगा, तो L स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा। जब कोई वैल्यू नगण्य हो जाती है उसका स्क्वायर करते हुए लगभग 0, अतः हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, और ऑलरेडी R स्क्वायर था, R के पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में R के पावर 4 और एक ऊपर R, तो एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R के पावर 3। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बाई R क्यूब के टर्म में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ध्यान रखिए। यहाँ सारे सदिश राशियां वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन हमने यहाँ सदिश नहीं यूज किया। अगर जो हम यहाँ इसका सदिश रूप लिखना चाहेंगे बेटा, सदिश रूप यहाँ यूज कर सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बाई R क्यूब इंटू R कैप से हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ इसका सदिश रूप भी दिखा देता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है, पूछता है तब ये लिखाता है। फिलहाल हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी पोजीशन पर ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बाई R क्यूब ही चाहिए थी, जो कि आपको मिल चुकी है, और ये 5 नंबर आपके
बोर्ड में आसानी से आपको मिल जाएंगे। जहां डाउट होगा कमेंट करिएगा, मैं दोबारा अगर जो कहीं भी डाउट आपको दिखेगा तो मैं उसे दोबारा आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।